पिछले 2 से लेकर 3 महीनों में मैंने आपके लिए काफ़ी वीडियोस प्रोड्यूस करी हैं ऑन इंडिया नेपाल रिलेशंस। मैंने सबसे पहले कवर किया था कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में किस हद तक बढ़ चुकी है और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन इंडिया नेपाल रिलेशंस। नेपाल की सरकार ने अंडर केपी ओली कुछ ही सालों में इतना ज़्यादा डैमेज किया है इंडिया नेपाल रिलेशंस को कि शायद ये रिपेयर ना हो पाए इन द फ्यूचर। और देखो, इससे पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं, बॉर्डर पे क्लेम करना, इंडियंस पर शूटिंग और वेरियस और इवेंट्स हुए हैं, उस सब के अलावा अब जो रिसेंट स्टेप चला है नेपाल ने, इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस और भी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। नेपाल ने क्या किया है कि नेपाल और बिहार की जो बॉर्डर है वहाँ पर बिहार सरकार का जो भी काम था फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये रोक दिया है। और इसकी कंप्लेन बिहार के जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं ये कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही जल्द सेंटर को अप्रोच करेंगे, सेंटर को चिट्ठी लिखेंगे कि ये मुद्दा उठाए नेपाल की सरकार के साथ। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर इशू क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी घर बैठे या कहीं भी कर पाएंगे। EMI ऑप्शन भी इसके लिए अवेलेबल है। इंडिया नेपाल बॉर्डर ये एक ओपन बॉर्डर है। लेंथ है इसकी मोर देन 750 किलोमीटर्स और 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं विद नेपाल: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, जिसको यहाँ पर इस मैप में आप देख पाएंगे। यहाँ पर है नेपाल और ये यहाँ पे है उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी बॉर्डर है विद नेपाल। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यूपी की बॉर्डर ख़त्म होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है बिहार, और बिहार और नेपाल की भी काफ़ी बड़ी बॉर्डर है। फिर यहाँ पर एक छोटी सी बॉर्डर है बिटवीन वेस्ट बंगाल और नेपाल, और फिर यहाँ पे है सिक्किम। अब देखिए, इशू ये है कि नेपाल से इंडिया में हज़ारों नदियाँ आती हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, मगर प्राइमरली आप अगर बात करें मेजर रिवर्स की तो 3 बिग रिवर्स हैं। एक है कोसी, फिर गंडक और करनाली। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये बहुत ही अच्छा मैप है जिससे आप समझ पाएंगे कि रिवर्स किस तरीके से नेपाल से इंडिया में आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये बिहार है यहाँ पर, ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश और ये है यहाँ पे उत्तराखंड। और ये जो नदी यहाँ पर तिब्बत से स्टार्ट होकर नेपाल से गुजरकर इंडिया में आ रही है, यह है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर को ये नेपाल में कहते हैं करनाली रिवर, और ये इस तरीके से तिब्बत से नेपाल से बहकर उत्तर प्रदेश के थ्रू आती है इंडिया। फिर यहाँ पे है गंडक नदी, ये नेपाल से होकर इस तरीके से बिहार में एंटर करती है यहाँ पर। और फिर ऑफ कोर्स कोसी के बारे में आपको पता होगा, इसकी शुरुआत होती है तिब्बत में और फिर यहाँ पर नेपाल से गुजर के ये बिहार में आती है। अब बिहार में काफ़ी बार जो बाढ़ का कारण बनता है, ये 2 रिवर्स की वजह से बनता है। एक है कोसी और दूसरा गंडक। दोनों रिवर्स पर नेपाल ने ओवर द इयर्स कोई प्रॉपर डैम बनाया नहीं है। इंडिया की भी यहाँ पर गलती थी, इंडिया ने कभी कोई फंड नहीं किया डैम का प्रोजेक्ट यहाँ पर। तो इसकी वजह से दोनों रिवर्स का जो पानी है, काफ़ी बार जब एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बिहार में फ्लडिंग होती है। और फिर आपको पता होगा, काफ़ी बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, काफ़ी लोगों की डेथ होती है और इट बिकम्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। मगर देखो, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक डेवलपमेंट ये करी है कि जो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर है वहाँ पर कुछ बराज, कुछ रुकावटें बना दी हैं, जिससे पानी बहुत ही तेज़ी से नेपाल से इंडिया में एंटर ना हो। अभी के लिए हम फोकस करते हैं गंडक बराज पर, जो मैं आपको दिखाऊंगा बड़े मैप में। तो अभी मैं आपके लिए जूम इन करता हूँ गंडक बराज पर। तो यहाँ पे हम अभी जूम इन कर रहे हैं, ये मैं आपके लिए बॉर्डर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये जो येलो लाइन है ये है नेपाल की बॉर्डर, और जो ये ब्लूइश लाइन है ये है इंडिया की स्टेट्स की बॉर्डर। तो जो बिहार यूपी की बॉर्डर है उसके काफ़ी करीब आपको मिलेगा वाल्मीकि नगर, और इसके पास आता है गंडक ब्रिज। और ब्रिज वैसे इसको कहते हैं, मगर ये वैसे एक बराज है। बराज डैम से काफ़ी छोटा होता है, और बराज का भी देखिए जो बेसिक काम है वो यही है कि जो रिवर का फ्लो है उसको कंट्रोल करे। तो जो ये गंडक नदी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आ रही है, जब यहाँ पर फ्लडिंग होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बराज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इशू क्या है कि जो ये बराज है इसके करीब 18 गेट नेपाल की टेरिटरी में है, बाकी इंडियन टेरिटरी में है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रही है कि जब यहाँ पर रिपेयर वर्क चाहिए होता है हमको, जब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ अपग्रेडेशन करे, तो नेपाल बहुत ही आसानी से इंडियन इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आने देता है यहाँ पर, और फिर हम इस बराज को अपग्रेड कर देते हैं ताकि आने वाले टाइम में ये पानी को रोक पाए। अब इस बार नेपाल ने क्या किया है कि इंडियन इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की एंट्री यहाँ पर ब्लॉक कर दी है, जिससे बिहार के जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं वो काफ़ी चिंतित है। वो ये कह रहे हैं
कि अगर इस बराज की प्रॉपर सर्विसिंग नहीं हुई, इसको हमने तैयार नहीं किया, तो आने वाले टाइम में गंडक नदी से जो पानी आएगा ये तो सीधा यहाँ पे वाल्मीकि नगर और बिहार के जो बाकी जो एरिया हैं यहाँ पर फैल जाएगा और फ्लडिंग होगी, कई लोगों का नुकसान होगा। तो एक तो इशू है यहाँ पर गंडक नदी का, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और इशू आ रहा है ऑफ लाल बेकाया रिवर। यहाँ पर भी एक एम्बार्कमेंट है, तो यहाँ पर भी नेपाल अलाउ नहीं कर रहा कि इंडियंस जा पाएँ और इस एम्बार्कमेंट का कुछ रिपेयर वर्क है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये कंप्लीट कर पाएँ। और बिहार के जो वाटर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि कभी भी हमने इस टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करी है और नेपाल को यहाँ पे कोऑपरेट करना होगा, नहीं तो इंडिया की बिहार स्टेट में काफ़ी बाढ़ आएगी। सो अभी के लिए हमको पता नहीं है कि नेपाल का यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये इशू जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उठाती है विद नेपाल गवर्नमेंट, वो अलाउ करेंगे यहाँ पर रिपेयर वर्क, फोर्टिफिकेशन। मगर अभी के लिए हमको देखना होगा कि नेपाल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ हफ्तों में नेपाल ने अपनी जो बॉर्डर है विद इंडिया, वहाँ पर सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है। और ये पहली बार है कि नेपाल बहुत सी पोस्ट बना रहा है नियर द इंडियन बॉर्डर। ऑलमोस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया नेपाल बॉर्डर की जो ओपननेस है इसमें रुकावट आए। साथ ही साथ एक डेवलपमेंट ये हुई है कि नेपाल के जो रेडियो स्टेशंस हैं वो अब वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा। जिस तरीके से याद होगा, रिसेंटली इंडिया ने स्टार्ट किया था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर हम लोग वेदर इनपुट्स देते थे। एक तरीके से हम वहाँ पर क्लेम कर रहे थे कि ये हमारा लैंड है, अभी के लिए पाकिस्तान ने बस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम यहाँ पर वेदर बुलेटिन तो देंगे ही। तो नेपाल ने भी यही करना स्टार्ट कर दिया है। जो यहाँ पर ये लैंड क्लेम कर रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ एरिया में, अब यहाँ पर ये वेदर बुलेटिन भी देंगे। तो आप समझ सकते हैं बहुत अग्रेसिव, बहुत असर्टिव और ऑलमोस्ट फियरलेस तरीके से नेपाल अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहा है विद इंडिया। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिया इसके रिस्पॉन्स में क्या कर सकता है। जो ये एक्शंस हैं हम क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि नेपाल बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन इंडिया, और इंडिया का कोई भी स्टेप नेपाल की पॉपुलेशन को काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट करेगा। तो हमारे पास कोई स्मॉल स्टेप है नहीं जिससे हम नेपाल को कुछ मैसेज भेज पाएँ। आज के टाइम में आप अगर देखो तो नेपाल की जो करेंसी है ये कम्प्लीटली पैक्ड है विद इंडियन करेंसी। फिर ये भी इशू है कि बहुत से नेपाली सिटीजन्स इंडिया में आके काम करते हैं, पैसे रेमिट करते हैं बैक टू नेपाल। उसके अलावा अगर नेपाल को ऑयल या गैस इंपोर्ट करना होता है वो भी इंडिया से होता है। तो अगेन ये काफ़ी अजीब है कि एक कंट्री जिस पर नेपाल इतना ज़्यादा निर्भर करता है उसके साथ रिलेशंस ख़राब करने की आज के समय ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो इंडिया के सामने ऑप्शन यहाँ पर ये है, शो रिस्ट्रेंट, वेट करें। कभी ना कभी ये जो इनकी सरकार है ये बदलेगी, नए लोग आएंगे जो काफ़ी न्यूट्रल अप्रोच रखेंगे रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना, या फिर हम ये मान के चले कि ये सरकार कहीं जाने नहीं वाली और इनको ही कहीं ना कहीं हमें मैसेज भेजना होगा, इनको समझाना होगा कि इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर यू, इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट मत करिए। सो देखना होगा यहाँ पर इंडिया क्या स्टेप लेता है। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।